ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में दोनों देशों की ओर से शुरू हुई वार पलटवार की जंग पर पूरी दुनिया की नजर है। मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कोई आतंकी तो नहीं मारा गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने धमकी दी। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। ईरान की कार्रवाई तो आतंकियों के खिलाफ थी, लेकिन उन्हें पनाह देने वाला पाकिस्तान बौखला गया है। हमले के ठीक 24 घंटे के बाद उसने ईरान में हवाई हमला किया। पाक वायुसेना ने पूर्वी ईरान के सारावान शहर में हवाई हमला किया। पाकिस्तान के हमले का जवाब ईरान कब और कैसे देता है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। लेकिन ये साफ है कि दोनों देश के रिश्ते यहाँ से सुधरने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश हैं। पाकिस्तान एक सुन्नी बहुसंख्यक देश है, जबकि ईरान एक शिया देश है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 959 किलोमीटर की सीमा है। यह क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का केंद्र है। बलूचिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो दोनों देशों में फैला हुआ है। सांप्रदायिक मतभेदों और बलूची आतंकवादियों की गतिविधियों ने स्थिति को बदतर बना दिया है। जैश अल अदल बलूचिस्तान से ही ऑपरेट करता है, यहीं उसके ठिकाने हैं। ईरान में हमलों का एक लंबा इतिहास रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैश अल अदल 2013 से ईरान में नागरिकों और सरकारी अधिकारियों पर घात लगाकर हमला कर रहा है। वह हत्या और अपहरण जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। अक्टूबर 2013 में इस संगठन ने 14 ईरानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। 2019 में इसने ईरान के अर्धसैनिक समूह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आत्मघाती हमला किया था। इसी साल उसने 14 ईरानी सुरक्षा कर्मियों का भी अपहरण कर लिया था। भले ही जैश अल अदल और शिया सुन्नी की वजह से दोनों देशों के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी। आपको बता दें कि ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था। 19 फरवरी 1950 को ईरान और पाकिस्तान ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 1949 में ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया, जबकि ईरान के शाह ने 1950 में पाकिस्तान का दौरा किया। वह पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले राज्य प्रमुख थे। इसी तरह पाकिस्तान और ईरान 1955 में अमेरिका के नेतृत्व वाले बगदाद समझौते का हिस्सा बन गए। ईरान ने 1965 और 1971 में भारत के साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तान को पूर्ण राजनीतिक और राजनयिक समर्थन दिया। ईरान ने 1963 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने में मदद की। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत होती जा रही थी, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट ला दी। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप की निंदा की। दोनों देशों ने अफगान गुटों का समर्थन किया। ईरान ने गैर पश्तून वर्ग का समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन मुख्य रूप से पश्तूनों का समर्थन किया। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के बाद भी दोनों देशों के बीच संबंध मधुर नहीं बने। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने मजार शरीफ में कई ईरानी राजनयिकों और शियाओं की हत्या कर दी। इसके चलते तालिबान और ईरान के रिश्ते टूट गए और पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भी खराब हो गए। ईरान का पिछले 2 दिनों के भीतर सीरिया, इराक और पाकिस्तान पर हमला करने का ये कदम मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य पूर्व पहले ही गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध से परेशान है। एक तरफ जहां हमास ईरान समर्थित एक फलस्तीनी उग्रवादी समूह है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ लाल सागर क्षेत्र में हमला बोला हुआ है। इस हमले में पिछले कुछ दिनों से वाणिज्यिक जहाज़ों और तेल टैंकरों को काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।